कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है सुनो कहानी श्रृंखला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का तीसरा और अंतिम भाग। स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। अब तक आपने सुना ठेकेदार से दफ्तर का जो काम कराया गया था उसे सुबोध चंद्र प्रभावित नहीं थे। ठेकेदार को वो इसके लिए चेतावनी देते हैं कि अगली बार अगर वो मुतमईन नहीं हुए तो दूसरे ठेकेदारों को भी उसका काम दिया जाएगा। बाद में ठेकेदार को देने के लिए जो रुपए उन्होंने दफ्तर के एक दराज में रखे थे, उन रुपयों को वहां न देख सुबोध चंद्र के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। इस बात की चर्चा वो अपने मित्र और सहकर्मी मदारी लाल से करते हैं। वे अपनी आर्थिक तंगी और मानसिक विवशता की हालत का उससे बयान भी कर चुके होते हैं। इतनी बड़ी रकम जुटाने की असमर्थता और होने वाली बदनामी को असहनीय जान सुबोध चंद्र फिर खुदकशी कर लेते हैं। इसकी जानकारी जब मदारी लाल को मिलती है तो पहले तो वो सारी परिस्थितियों को जान लेता है कि कहीं शुभा की सुई उसकी तरफ तो नहीं है। पर जब उसे पता चलता है कि मरहूम सुबोध चंद्र ने मरने से पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी पर भी शुभा जाहिर नहीं किया था और उल्टे मदारी लाल के लिए अच्छा ही लिखा था। सुबोध चंद्र के बच्चे और बीवी की हालत देख मदारी लाल के अंदर का इंसान जाग जाता है। इसके बाद सुनिए कि आगे क्या होता है। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे उन्हें वो मान भी न था कि उसका ये फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे। उनका सर्वनाश करने की उनकी कतई इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोगों को तो वो मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब कुछ उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। सुबोध की पत्नी रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया, तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता।
मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम तो व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समाई, मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों से तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को न रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था सो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम होगा। वो तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं, पर है ये किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूं कि उस पापी को बचकर जाने न दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें, आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की ये दुर्गति भी होनी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ साफ कह दे कि मैं ही हूं वो दुष्ट, वो अधम, वो पामर। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहें, वो ही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इस दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम, हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अता कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने को भी ना आए, जरा सा धाड़स ही दिया होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई और ये सारा खर्च मदारी लाल ने किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुने। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं, उनसे हम मरते दम तक ऋणी न हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की भी छाह तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए, वहां देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। बस इसी तरह हमारे ऊपर दया बनाए रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपए पूरे न पड़े, अभी तो अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी
छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल ने कहा, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती का ही सहारा है? जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी लाल ने कहा, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए? रामेश्वरी बोली, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। अरे ये क्या कह रही हो? मदारी लाल ने कहा, अभी तो बेटी का ब्याह करना है। उसके ब्याह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए ब्याह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी ने कहा, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी? दूसरा है ही कौन? मदारी ने कहा, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गईं। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काटकर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र सुना न गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। हिंदी कहानी हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती जनवरी 1929 के अंक में प्रकाशित हुई। मानसरोवर भाग 5 में संकलित है। उर्दू रूप कुफ्फारा शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह प्रेम चालीसी में भी संकलित है। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत आज हवा महल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का तीसरा और अंतिम भाग। स्वर अमरकांत दुबे का था। कार्यक्रम की प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। सुनो कहानी।